हाय फ्रेंड्स, मैं शिवम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सी वर्ड से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के पहले वन वर्ड पर। कैकोफोनी। कैकोफोनी मीन्स होता है कटु स्वर या वचन। अब देखते हैं इसका इंग्लिश में। आ हार्श जरिंग मिक्सचर ऑफ साउंड, एक ऐसी कर्कश ध्वनि जो दूसरों को खटकती है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बोले गए वचन जो दूसरे व्यक्ति को खटकते हैं। इसे फ्रेंड्स कीवर्ड से देखते हैं, कैको और फोनी। कैको से स्पष्ट होता है कि कुछ कहना मान लीजिए। फोनी मीन्स होता है गलत या गलत शब्द या कटु वचन, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बोले गए किसी दूसरे व्यक्ति को कटु वचन जिससे उसके मन को ठेस पहुंचती है। कैकोफोनी मीन्स कटु वचन। कैजुअलमेंट, यूज ऑफ फ्लैटरी टू मेक समवन एग्री, कोई व्यक्ति जो चापलूसी करके अपनी बात को मनवाता है। कैजुअलमेंट मीन्स होता है चापलूसी करके अपनी बात मनवाना। फ्रेंड्स, इसे कीवर्ड से देखते हैं। झोल प्लस मेंट रहने दीजिए इसे, MENT। यहाँ पे भी मीनिंग में भी मेंट है और झोल से हो जाएगा झोल या घोटाला। जब कोई घोटाला करता है तो उसको सुधारना भी पड़ता है, तो कोई व्यक्ति अपने बॉस की चापलूसी करके इस बात को मनवाता है, इसे सुधारने के लिए कहता है। क्लेश, showing or having an insensitive and cruel disregard for others, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी सम्मान प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह पापी होता है, उसमें संवेदना और दया नहीं रहती है, वह दया से विहीन रहता है, इसलिए इसे बोला जाता है कैलस को दया से विहीन, या जिसे सम्मान नहीं मिलता, पापी या दुष्टी व्यक्ति। कैलस मीन्स होता है संवेदना या दया से विहीन। Call me, the making of false and defamatory statement in order to damage someone's reputation slander, किसी व्यक्ति पर गलत या अपवादक कथन लगाए जाने से उसकी इज्जत की मानहानि होती है, उसकी रेपुटेशन कम हो जाती है। कॉल मी मीन्स होता है गलत आरोप या अनुचित कथन लगाना। कैनाइन, ऑफ रिलेटिंग टू और रिसेंबलिंग अ डॉग और डॉग्स, कैनाइन मीन्स होता है कुत्ते या कुत्तों से संबंधित। रिसेंबलिंग मीन्स होता है कुत्तों से मिलते जुलते गुण। कैनाइन। कैनिबल, somebody who eats ह्यूमन फ्लैश, मनुष्य का मांस खाने वाला। कैनिबल मीन्स होता है मनुष्य का मांस खाने वाला। तो इसे फ्रेंड्स ट्रिक से देखते हैं। कैनी से मान लीजिए कैनाइन, जो अभी आप पढ़ चुके हैं। कैनाइन मीन्स होता है कुत्तों से संबंधित। और यहाँ पर है बल, यहाँ पर हिंदी में मान लीजिए बल, कोई व्यक्ति अपने बल से कैनाइन को मारकर खाता है। यहाँ पर कैनाइन एक वर्ड है जहाँ जिसका अर्थ होता है कुत्तों से संबंधित, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कुत्ते से मनुष्य, जो मनुष्य को खाता है। किसको खाता है? मनुष्य को। कैप्साइज, टू सिंक बोट और शिप, जहाज का डूबना। सिंक मीन्स होता है डूबना, जहाज या बोट का डूबना। तो फ्रेंड्स इसे ट्रिक से देखते हैं। कैप प्लस साइज, कैप मीन्स होता है जो पेन का ढक्कन होता है उसे कैप बोलते हैं। साइज मीन्स कम हो जाना। जब नाव या जहाज डूबता है तो उसकी साइज लगातार कम हो जाती है, वो जब बहुत कम हो जाता है, डूबते डूबते बिल्कुल कम बचता है, कैप के साइज का बचता है। कार्सिनोजन, आ सब्सटेंस कॉजिंग कैंसर, कैंसर पैदा करने वाला तत्व। कैंसर पैदा करने वाले तत्व क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। कैरिकेचर, आ पिक्चर of a person or a thing drawn in such a highly excited manner as so caused laughter, एक ऐसे व्यक्ति या इमेज का कार्टून। कैरी, फ्रेंड्स इसे ट्रिक से देखते हैं। कैरी मीन्स होता है कैरी बैग, जब कोई आप दुकान पर सामान लेने के लिए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कैरी बैग। जब कोई चीज़ लेते हैं तो वह आपको कैरी बैग देता है, कैरी बैग या कार्टून देता है, कोई डिब्बा। तो इससे
आपको याद रखना कैरी मीन्स होता है कार्टून या डिब्बा, और केचर से आपको रखना है कैप्चर मीन्स पकड़ते हो, आप किसी कार्टून या डिब्बे को पकड़ते हो। तो कैरिकेचर मीन्स होता है किसी व्यक्ति या कार्टून, किसी व्यक्ति या चीज का कार्टून। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले वन वर्ड पर। कैरोल आ रिलीजियस फोक सॉन्ग्स और पॉपुलर हिम पार्टिकुलरली वन एसोसिएटेड विथ क्रिसमस। ईसाई धर्म के जो धार्मिक लोग होते हैं, ईसाई धर्म के, उनके जो धार्मिक गाने होते हैं वह ईसाई धर्म के प्रचार को बढ़ावा देते हैं या उनके समूह का गान करते हैं। कैरोल मीन्स होता है ईसाई धर्म के समूह का गान। अब इसे फ्रेंड्स ट्रिक से देखते हैं। इसमें लिया है कीवर्ड रोल। रोल मीन्स होता है भूमिका निभाना। भूमिका इसमें कौन निभा रहा है? रिलीजियस फोक सॉन्ग्स, जो ईसाई धर्म के जो गाने होते हैं ईसाई धर्म के प्रचार में अपनी भूमिका निभाते हैं। रोल से याद कर रखना है कैरोल। कैस्केड आ स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटर फॉल्स फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड। एक छोटी सी पहाड़ी, एक छोटी सी पहाड़ी होती है, उसके नीचे फ्लोइंग करता हुआ, नीचे गिरता हुआ जल या झरना, उसे बोलते हैं छोटा वाटरफॉल, स्मॉल वाटरफॉल बोलते हैं। कैस्केड मीन्स होता है स्मॉल वाटरफॉल, छोटा झरना। कैटाक्लिज्म सडन एंड वायलेंट चेंज, अचानक बदलाव होना। कैटाक्लॉज मीन्स होता है अचानक बदलाव होना। कैटालॉग, कैटालॉग मीन्स होता है आ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची, किताबों की सूची, किताबों की सूची याद रखना है कैटालॉग। कैटेस्ट्रोफिक मीन्स होता है विध्वंसकारी या विध्वंस या बदलाव, विध्वंसकारी या विनाशकारी। इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज, एक किसी कारण से एक महान व्यक्ति की जो कुछ अचानक क्रियाएं होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं। इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग मीन्स होता है विनाशकारी या विध्वंसकारी। फ्रेंड्स इसे कीवर्ड से देखते हैं। डिस्ट्रॉयड, फ्रेंड्स इसमें डिस्ट्रॉयड इसलिए लिया है कि इसमें लगा है स्ट्रो, ASTRO, स्ट्रो से अपन याद रखेंगे इसमें डेस्ट्रो, डेस्ट्रो से हो जाएगा डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट करना या नष्ट हो जाना। कैथेड्रल अ वेरी बिग चर्च, कैथेड्रल मीन्स होता है एक बड़ा चर्च, एक बहुत बड़ा चर्च। तो फ्रेंड्स इसे कीवर्ड से देखते हैं। कैथोलिक, इसमें कैथे है तो इससे हो जाएगा कैथोलिक चर्च होता है एक, कैथोलिक चर्च। तो आ वेरी बिग चर्च आ कैथोलिक चर्च बोल सकते हैं। याद रखने का तरीका यही है कैथेड्रल का। कैवल्रियर, जेंटलमैन टेकिंग केयर ऑफ अ लेडी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी महिला की केयर करता है। जेंटलमैन केयर टेकिंग केयर ऑफ अ लेडी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी महिला की देखभाल करता है। कैवेलियर, कैवलरी सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, सैनिक जो घोड़े पर बैठकर लड़ते हैं उन्हें बोला जाता है घुड़सवार सेना। कैवलरी मीन्स होता है घुड़सवार सेना। कैबोट, जंप और डांस अराउंड एक्साइटेडली, जंप जब कोई व्यक्ति, कैबोट मीन्स होता है खेलना कूदना या पूरी ऊर्जा से उछलना या खेलना। अब इसे फ्रेंड्स इसका कीवर्ड देखते हैं। कैबोट, कैबोट मीन्स होता है जब आप बोट से याद रखेंगे, बोट या नाव या बड़ा जहाज या बड़ी नाव में बैठते हैं तो उसमें डांस करते हैं और खेलते कूदते हैं। जब जहाज में कोई बैठता है तो पहली बार कैबोट, बोट से याद रखें कैबोट को। सीज फायर, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग,
इसका मतलब होता है दो राष्ट्रों या समूहों के बीच युद्ध रुक जाना, युद्ध की सहमति, आपस में मिल जाना, दोनों का युद्ध टल जाना। तो फ्रेंड्स इसे कीवर्ड से देखते हैं। सीज फायर, सीज से मान लीजिए शीत, जब शीतकालीन होती है तो बर्फ़ गिरती है, बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ़ गिरती है। और फायर जब, और फायर मीन्स होता है आग, जब बर्फ़ गिरती है तो क्या होता है, आग बुझ जाती है। तो इसी ट्रिक से आप इसे याद रखेंगे सीज फायर से, कि दोनों देशों के बीच में आपसी सहमति हो जाना, या दो राष्ट्रों या समूहों के बीच में आपसी सहमति हो जाना। आग बुझा देती है, बर्फ़ बुझा देती है आग को, और इसी प्रकार दो राष्ट्रों के बीच में आपसी सहमति हो जाना। इससे याद रखेंगे सीज फायर, रोक देती है, रुक जाता है, युद्ध रुक जाता है। सेलिब्रेट, वन हु इज अनमैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित हो या सिंगल हो। तो इसे कीवर्ड से देखते हैं। सेली, सेली प्लस बेट, बेट मीन्स होता है प्रतीक्षा या इंतजार। सेली से फ्रेंड्स याद रखें सेली, साली, शादी, शादी, शादी से याद रखें शादी प्लस बेट। तो अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अभी उसकी शादी में क्या है, बेट है, अभी वो अविवाहित है, उसका विवाह नहीं हुआ है, वह सिंगल है। सेमेट्री, प्लेस ऑफ बोरियल मीन्स होता है समाधि स्थान, जहाँ पर मिट्टी देना होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती तो इस स्थान पर मिट्टी देना होता है, या समाधि स्थल या कब्र गृह है। सिनोटफ, a tomb-blank monument to someone buried elsewhere, especially one commemorating people who died in a war। मीन्स होता है सिनोटफ, मीन्स होता है स्मारक, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है पर उसकी याद में एक स्मारक बनाया जाता है, या उत्सव में उत्सव होता है या समारोह होता है उसकी याद के लिए, तो उसकी याद के लिए एक स्मारक बनाया जाता है कि उसे हमेशा याद रखा जाए, तो उस नाम के लिए, उसके नाम के लिए स्मारक बनाया जाता है। सिनोटफ मीन्स होता है स्मारक। सेंटोरी, a widely distributed herbaceous plant of a gentian family, एक प्रकार का पौधा। जेंटिन मीन्स होता है एक प्रकार का नीला पौधा, नीले फूलों वाला पौधा। सेंटोरी मीन्स होता है पौधा। सेंटेनेरियन, a person who attained the age of 100 years of or more, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 100 साल पूरे कर चुके हों या 100 साल से अधिक का हो वह व्यक्ति, सेंटेनेरियन। फ्रेंड्स किसी भी मीनिंग में CENT लगा हो फर्स्ट में, तो उसका मतलब यह हो सकता है कि यह होगा कि उसने 100 वर्ष से संबंधित है, वो 100 ईयर्स से संबंधित है वह मीनिंग। इसमें देखिए फ्रेंड्स, सेंटेनरी, सेलिब्रेशन ऑफ 100 ईयर्स वंस अ सेंचुरी, 100 वर्ष खत्म होने पर समारोह मनाना, 100 साल पूरे होने पर समारोह मनाना। सेंटेनियल, ऑफ और रिलेटिंग टू 100 एनिवर्सरी, मीन्स होता है 100वीं सालगिरह। एनिवर्सरी मीन्स होता है 100वीं सालगिरह, सालगिरह, 100वीं सालगिरह, एनिवर्सरी। सेंचुरियन, द कमांडर ऑफ अ सेंचुरी इन अ एंशियंट रोमन आर्मी, 100 सैनिकों के दल का सेनापति। कमांडर ऑफ अ सेंचुरी, 100 सैनिकों के दल का सेनापति होता है सेंचुरियन। सिरामिक, आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट ETC फ्रॉम क्ले, एक ऐसा व्यक्ति जो मिट्टी से, क्ले फ्रॉम, मिट्टी से बर्तन बनाने की कला को जानता हो, श्रामिक बोलते हैं, मिट्टी से बर्तन बनाने की जो कला को जानता हो। श्रामिक को याद रखेंगे फ्रेंड्स,
श्रमिक, हिंदी में देख लीजिए श्रमिक। श्रमिक का संबंध होता है खेती से और वहाँ पर मिट्टी होती है, या श्रमिक का संबंध श्रमिक या मजदूर मान लीजिए, जो मजदूर होते हैं वह अधिकतर मिट्टी से बर्तन बनाने की कला को जानते थे पुराने समय में। चैंट, से अ प्रेयर इन सिंगिंग वॉइस। चैंट मीन्स होता है सस्वर गाना। क्योटिक, सिचुएशन इन विच एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ कन्फ्यूज्ड वे। एक ऐसी स्थिति जहाँ पर अस्त व्यस्त घटनाएं, अव्यवस्थित ढंग से घटनाएं होती हैं। क्योटिक। चैपेल, दैट पार्ट ऑफ चर्च विच इज यूज्ड फॉर प्राइवेट प्रेयर। चर्च का एक ऐसा भीतरी भाग जहाँ पर स्वयं की प्रार्थना होती है, निजी प्रार्थना होती है वहाँ पर। चैपल मीन्स होता है चर्च का भीतरी भाग। चैरिटी, एन ऑर्गेनाइजेशन सेट अप टू प्रोवाइड हेल्प एंड रेज मनी फॉर दोज इन नीड। एक ऐसी संस्था या परोपकारी संस्था, पहले संस्था बोल दीजिए इसको, फिर बाद में समझाते हैं इसको। एक ऐसी संस्था जो दूसरों की सहायता करती है, पैसे देकर, जिसको पैसे की ज़रूरत रहती है उसकी सहायता करती है, तो इसे अपन बोल सकते हैं एक परोपकारी संस्था, जो काम करने वाली एक परोपकारी संस्था, चैरिटी। शोफर, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट कार। एक ऐसा व्यक्ति या कर्मचारी जो अपनी कार को स्वयं चलाता है या अपनी कार का स्वयं का चालक, निजी चालक। चिपटैन, द लीडर ऑफ अ ग्रुप। वर्ग का नेता। लीडर ऑफ अ ग्रुप मीन्स होता है वर्ग का नेता या दल का नेता। अब फ्रेंड्स इसे देखते हैं कीवर्ड इसमें, इस मीनिंग में क्या कीवर्ड है। चीफ, CHIFE, चीफ मीन्स नेता। चीफ मीन्स क्या होता है, नेता। तो द लीडर ऑफ अ ग्रुप, दल का नेता। सर्कमलोक्यूशन, द इनडायरेक्ट वे ऑफ राउंड अबाउट ऑफ सेइंग समथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो इनडायरेक्ट तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से या बात को घुमा फिराकर दूसरे व्यक्ति को बताता है। वह बात को सीधे तरीके से नहीं बताता, घुमा फिराकर दूसरों को बताता है, सर्कमलोक्यूशन बोलते हैं। फ्रेंड्स इसे कीवर्ड से देखते हैं। कम लोकेशन, जब कोई व्यक्ति एक लोकेशन पर जाता है और उसके साथ दूसरा भी व्यक्ति जाता है, लेकिन उसे समझाने के लिए कोई भी तथ्य को वह घुमा फिराकर बताता है। सर्कमलोक्यूशन मीन्स होता है घुमा फिराकर बताना। सर्कमस्टेंशियल, क्लूज अवेलेबल एट अ सीन। उस जगह के परिस्थिति जन्य साक्ष्य। सर्कमस्टेंशियल होता है उस जगह के परिस्थिति जन्य साक्ष्य। क्लीश, एन ओवर यूज्ड फ्रेज और ओपिनियन। क्लीश, एन ओवर यूज्ड फ्रेज और ओपिनियन। एक ऐसा व्यक्ति जिसके विचार घिसे पिटे हों। क्लीश, उसके मन में खोट हो, खोट नहीं बोल सकते, उसके विचारों को, उसके विचार जो उसकी सोच है वह मंदबुद्धि है, उसके विचार घिसे पिटे होते हैं। क्लाइंटेल, कस्टमर्स ऑफ अ प्लेस। ग्राहकों का समूह या कस्टमर का समूह। फ्रेंड्स इसे देखते हैं ट्रिक से। क्लाइंट, क्लाइंट मीन्स होता है ग्राहक, ग्राहक होता है, क्लाइंट मीन्स होता है ग्राहक। और कस्टमर ऑफ अ प्लेस, ग्राहकों का समूह। फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेस नहीं है, यहाँ पे होगा ग्रुप। यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप होगा, टाइपिंग में मिस्टेक होगी थोड़ी, तो यहाँ पे होगा ग्रुप, कस्टमर ऑफ अ ग्रुप, ग्राहकों का समूह। क्लिक, आ स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल क्वालिटी मीन्स होता है
क्लिक मीन्स होता है लोगों के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए बनाया हुआ एक दल। क्लिक मीन्स होता है एक लोगों की टोली जो अपने स्वार्थ के लिए बनाई गई है। कॉकटेल, an alcohol drink consisting of a spread of several spread mixed with other such a fruit juice or cream। तो फ्रेंड्स कॉकटेल मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थ के द्वारा या शराब मिलाकर बनाया गया ड्रिंक। या कॉकटेल मीन्स होता है दावत, मद्यपान की जो दावत होती है, शराब वाली दावत होती, कॉकटेल मीन्स होता है। तो फ्रेंड्स इसे कीवर्ड से देखते हैं। कॉकटेल, कॉक से याद रखिए, कॉक मीन्स होता है मुर्गा और टेल मीन्स वो कहने वाला। एक कोई व्यक्ति कहता है आज हमारे यहाँ क्या मुर्गे की दावत है, तो मुर्गे के साथ क्या होगी बियर, बियर भी होती है ना, बियर। तो बियर से याद रखेंगे मद्यपान की दावत। कॉकटेल मीन्स होता है मद्यपान की दावत। कोअर्जन, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू मेक समवन एग्री। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को दबाकर या धमकी देकर अपनी बात को मनवाता है। कोअर्जन मीन्स होता है धमकी देकर अपनी बात को मनवाना। फ्रेंड्स इसे कीवर्ड से देखते हैं। इसमें देखिए कोअर्जन से याद रखेंगे अपन, रीजन से याद रखेंगे। फ्रेंड्स से क्या रीजन से याद रखेंगे। रीजन कोई भी व्यक्ति किसी के रीजन से या किसी कारण से या उसे ब्लैकमेल करता है, उस कारण से या दबाव से अपनी बात को मनवाता है। फ्रेंड्स एक और ट्रिक है यहाँ से, कॉइन, कॉइन मीन्स होता है कॉइन से यहाँ पर मान लीजिए पैसे। कोई भी व्यक्ति किसी को पैसे देकर अपनी बात को मनवा सकता है या मनवाता है। कॉफर, अ प्लेस वेयर ऑल द मनी इज केप्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पर पैसा होता है, धन होता है, धन रखा होता है, उससे बोलते हैं कॉफर मीन्स होता है खजाना। तो कॉफर से याद रखेंगे फ्रेंड्स कॉपर, कॉपर याद रखेंगे। कॉफर होगा कॉपर, कॉपर धातु, कॉपर धातु जहाँ पर भी किसी व्यक्ति को उसकी खान मिल जाती है तो वह उसे लगने लगता है कि आज तो पैसा मिल गया, अब तो पैसा मिलेगा, वह धनी हो जाएगा। तो यहाँ पे रखना है खजाने से, कॉफर की खान, खान से खजाना। कॉफिल, a line of animals or slab fastened or driven along together। जानवरों का समूह, कॉफिल मीन्स होता है जानवरों का समूह या बंधे हुए गुलामों का समूह, जंजीरों से बंधे हुए गुलामों का समूह। कॉलीग, आ कोवर्कर और आ फेलो वर्कर इन अ सेम इंस्टीट्यूशन। किसी संस्था में काम कर रहे कर्मचारियों को बोलते हैं सहकर्मी। कॉलीग मीन्स होता है सहकर्मी जो किसी भी संस्था में काम करते हैं। अब दोस्तों इसे देखते हैं कीवर्ड से, इसे याद रखेंगे कॉलेज, इसे मान लीजिए कॉलेज, ई को यहाँ पे कर दीजिए आगे इसके जी के, और प्लस गेस्ट, गेस्ट। तो जब कोई भी व्यक्ति कॉलेज में जाता है गेस्ट बनकर, गेस्ट मीन्स होता है अतिथि या एडॉप पर जाता है पढ़ाने के लिए, तो वह उस संस्था का क्या होता है, उस कॉलेज का सहकर्मी होता है। तो कॉलीग मीन्स होता है सहकर्मी। कॉलोनी, a group of people of one nationality of group living in a foreign city or country। लोगों का एक ऐसा समूह जो दूसरे राष्ट्र में रहता है, दूसरे राष्ट्र में रहने वाले लोगों का एक समूह। कॉलोनी से फ्रेंड्स इसे ट्रिक से देखेंगे। कॉलोनी, कोलो, कोलो है पहले, कोलो, कोलो को यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, इसमें एल ओ और प्लस को, और यहाँ पे जी जोड़ दीजिए, तो लोगों, लोगों को, लोगों का एक क्या होता है, एक ग्रुप होता है या समूह होता है जो दूसरे राष्ट्र में या दूसरे देश में रहता है। कॉलोनी से याद रखेंगे। कॉल्ट, यंग मेल हॉर्स, कॉल्ट से याद रखेंगे कूल,
अभी वो कूल है, अभी वो यंग है। घोड़े का बच्चा, घोड़े का जो बच्चा होता है अभी वो यंग है। कॉमेमोरेट, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल मेमोरी। किसी व्यक्ति की याद में कोई समारोह मनाया जाता है। टू कीप अ ग्रेट पर्सन इवेंट इन पीपल मेमोरी, किसी व्यक्ति की याद में। तो फ्रेंड्स इसे याद रखेंगे, इसमें मीनिंग में दिया हुआ है मेमोरेट से रखेंगे, मेमोरी से याद। ये है मेमोरी, मेमोरी मतलब किसी की याद में कोई समारोह मनाना। कॉमेंसुरेबल, मिजरेबल वाया सेम स्टैंडर्ड। मिजरेबल मीन्स होता है मापने योग्य, जिसे जब दो व्यक्तियों को समान रूप से मापा जाता है, किसी में भेदभाव नहीं किया जाता। मिजरेबल मीन्स होता है मापने योग्य। तो फ्रेंड्स इसे ट्रिक से देखते हैं। मैन, मैन, श्योर और एविल। यहाँ पे देखिए मैन SU से मान लीजिए SUR और इसमें ई जोड़ दीजिए तो हो जाएगा श्योर। और एविल है जब मैन मीन्स जब कोई आदमी, एविल मीन्स योग्य होता है, कोई भी परीक्षा होती है उस परीक्षा में योग्य होता है या उत्तीर्ण हो जाता है या सफल हो जाते हैं। कोई दो व्यक्ति होते हैं निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं तो उनको समान रूप से अधिकार दिए जाते हैं। जैसे दोनों की 100 में से 98 नंबर आए हैं तो दोनों को समान रूप से अधिकार दिया जाता है। कंपेयर, आ होस्ट हु इंट्रोडक्ट परफॉर्मर्स मीन्स होता है किसी कार्यक्रम को संचालित करने वाला। कंपेयर मीन्स होता है, कंपेयर मीन्स किसी कार्यक्रम को संचालित करने वाला। कॉम्प्लेसेंट, शोइंग सेटिस्फैक्शन विथ वनसेल्फ और वंस अचीवमेंट। कोई व्यक्ति स्वयं की उपलब्धि प्राप्त करने के बाद ही आत्मसंतुष्टि प्राप्त करता है, उसके मन में आत्मसंतुष्टि की जो भावना होती है वह पूरी हो जाती है। कॉम्प्लेसेंट मीन्स होता है आत्मसंतुष्टि, आत्मा को संतुष्ट होना पड़ता है जब उपलब्धि प्राप्त होती है तो फ्रेंड्स इसे कीवर्ड से देखते हैं। प्लेजर, प्लेजर मीन्स होता है सुखदायी क्षेत्र या आत्मसंतुष्टि बोल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो उसके मन में आत्मसंतुष्टि हो जाती है कि मैंने अपनी सफलता, मैंने अपना पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कंपोजिटर, अ पर्सन हु सेट की टैक्स फॉर प्रिंटिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिंटिंग मशीन को संचालित या छपाई वाली जो मशीन होती है उसे संचालित करना जानता हो। कॉमरेड, अ फेलो मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संस्था में काम करने वाला व्यक्ति या सहकर्मी बोलते हैं, सहकर्मी। अभी फ्रेंड्स याद भी किया था दूसरा वर्ड क्या, कॉलीग। कॉलीग मीन्स होता है सहकर्मी और कॉमरेड मीन्स होता है सहकर्मी। कंसीडर्ड, टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ऊपर बहुत घमंड करता है, उसे अहंकार या अभिमान हो जाता है अपनी बुद्धि। कंसीडर्ड, टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ। कोइंसिडेंट, हैविंग एट अ सेम टाइम। एक ही समय में घटित होने वाला, एक ही समय घटित होने वाली कोई भी घटना हो सकती है। फ्रेंड्स ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये तो सब जानते ही होंगे, कोइंसिडेंट। कॉन्फ्लैग्रेशन, एन एक्सटेंसिव फायर दैट डिस्ट्रॉयड अ ग्रेट डील ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी। कॉन्फ्लैग्रेंस मीन्स होता है बहुत प्रचंड आग जिसके कारण सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, फ्रेंड्स से याद रखेंगे कौन, इसे ट्रिक से देखते हैं। फ्लैग, फ्लैग और रेशन। फ्लैग मीन्स होता है संकेत, रेशन होता है नियंत्रण करना। फ्लैग मीन्स होता है संकेत और रेशन मीन्स होता है नियंत्रण करना। इस पर नियंत्रण करना होता है, इस पर किसी आग पर नियंत्रण करना होता है या उसे कम करना होता है प्रचंड आग को। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले वन वर्ड पर।
कॉनिजेंटल, बिलोंगिंग और परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, जो लंबे समय से या संबंधित जन्म से ही होते हैं, जो जन्म से ही हों। जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके उपरांत उसमें वो गुण आ जाते हैं, मान लीजिए कोई गुण आ जाते हैं, उसके जेनेटिक्स लक्षण होते हैं वो, तो फ्रेंड्स इसे याद रखेंगे जेनेटिक्स से। किससे याद रखेंगे फ्रेंड्स? जेनेटिक्स से याद रखेंगे। कौन जेनिटल को रखेंगे याद? जेनेटिक्स जो लक्षण होते हैं वह व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं, उसके जन्मजात होते हैं वो। कौन जेनिटल मीन्स होता है? जन्मजात। कॉन्ग्रीगेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, एक ऐसा समूह धार्मिक प्रार्थना के लिए एकत्रित किए जाने वाला समूह। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स होता है धार्मिक प्रार्थना के लिए एकत्रित किए जाने वाला समूह। रिलीजियस प्लस गैदर्ड, तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, आर ई से मान लीजिए क्या? रिलीजियस, और GAT से मान लीजिए गैदर्ड। जो रिलीजियस या धार्मिक जो प्रार्थना गृह होते हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है। धार्मिक प्रार्थना गृह को इकट्ठा करना या एकत्रित करना। कॉन्ग्रीगेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहिए, जिससे आपको ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर इसके बाद आएंगे एडम फ्रेजेस, फिर फ्रेजल वर्ब, जो MB बुक पूरी कंप्लीट होगी, फिर स्टेनो SSC प्रीवियस पेपर, फिर CPO, सब करवाएंगे धीरे धीरे। बस हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू सो मच।